हेलो टू स्टूडेंट्स, टुडे आई वेलकम यू ऑल इन श्रीराम अकेडमी एंड हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नोटिस राइटिंग। ओके, तो नोटिस राइटिंग जो है वो राइटिंग सेक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो डेफिनेटली एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नोटिस राइटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक डेफिनेशन बताऊंगी नोटिस की। What is notice? A notice is a short piece of communication written in formal style to convey important information to a group of people in an organization. नोटिस का मतलब होता है, हिंदी में अगर अपन बोलें तो सूचना, है ना। तो सूचना क्या है कि अ शॉर्ट पीस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेट करने का, किसी से बात करने का या किसी को इन्फॉर्म करने का एक बहुत ही छोटा सा राइटिंग पीस, शॉर्ट पीस, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ मेंशन करते हैं। और ये क्योंकि शॉर्ट पीस है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करते हैं। रिटन इन फॉर्मल स्टाइल टू कन्वे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब अपन बात करें स्टाइल टू कन्वे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, अगर हमें किसी को कन्वे करना है या फिर हमें बहुत सारे किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों को ये बात बतानी है, तो हम कैसे, हम उसको पर्सनली अगर नहीं बताना चाहते तो वो व्हाट वी यूज़ टू डू इज़, एक नोटिस बोर्ड है, वहाँ पर हम एक नोटिस लगा देंगे तो वो एक कलेक्टिवली सबको पता चल जाएगा। तो ये क्या है, यही है नोटिस। तो नोटिस की डेफिनेशन ये मैंने लगाई है स्लाइड में, यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर। और आगे भी जा कर के मैं बताऊंगी, कुछ PDF प्रोवाइड करूंगी, एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करूंगी, तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए, नाउ आई विल टेल यू अबाउट फीचर्स ऑफ नोटिस। नोटिस के फीचर्स क्या होते हैं और फिर हम आएंगे फॉर्मेट में। तो फीचर्स क्या हैं, नोटिस जो है वो हमेशा ही बॉक्स में लिखी जाती है। नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन बॉक्स। ओके, तो ये देखिए, ये रहा पहला पॉइंट। फिर नेम ऑफ द स्कूल इशूइंग अथॉरिटी इज रिटन ऑन द टॉप यानी सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर जो है वो अथॉरिटी जो वो नोटिस को इशू कर रहा है, उसकी नेम ऑफ द स्कूल इशूइंग अथॉरिटी इज रिटन ऑन द टॉप, वो एकदम ऊपर लिखी होती है। फिर वर्ड नोटिस शुड बी मेंशन, और दूसरा बॉक्स में लिखी जाएगी सबसे पहले, और सबसे ऊपर लिखा जाएगा टॉप में क्या लिखा जाएगा, अथॉरिटी का नाम, किसने वो नोटिस इशू की है। फिर वर्ड नोटिस शुड बी मैंशनड, वर्ड नोटिस जो है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। ये वर्ड जो है नोटिस वो बोल्ड लेटर्स में लिखना पड़ता है ये। फिर अपन आते हैं फोर्थ पॉइंट में। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फिर फोर्थ में आते हैं प्रिसाइज टाइटल शुड बी क्लियरली गिवन इंडिकेटिंग व्हाट द नोटिस इज अबाउट। प्रिसाइज का मतलब होता है वेरी ब्रीफली, है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ वे में। प्रिसाइज टाइटल शुड बी क्लियरली गिवन इंडिकेटिंग व्हाट द नोटिस इज अबाउट, कि ये नोटिस जो है वो किसके बारे में है, ये टाइटल हमें लिखना होगा उसके बाद, और बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही छोटे छोटे हेडिंग में। फिर कीप द नोटिस सिंपल एंड कंसाइज एंड द टोन मस्ट बी इम्पार्शियल एंड फॉर्मल। अब उसकी जो टोन है वो हाय हेलो हाउ आर यू वाली नहीं रहती है, मतलब टोन थोड़ी फॉर्मल रहती है। टोन रहती है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये वाली, है ना। तो ये लिखना नहीं पड़ता, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ कि अपन जब टीचर से मिलते हैं तो फॉर्मली मिलते हैं, गुड इवनिंग, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, है ना, और क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, ऐसे नहीं बोलते। तो कीप द नोटिस सिंपल होती है नोटिस, और उसके साथ साथ में कंसाइज, और टोन मस्ट बी इम्पार्शियल एंड फॉर्मल। उसकी जो टोन है वो भी बहुत ही फॉर्मल होती है। फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ होता है, जैसे रिस्पेक्टेड, ठीक है, इन सब की ज़रूरत ही नहीं होती है उसमें, रिस्पेक्टेड और इन सब की हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं। इट इज़ टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स, ठीक है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स। या फिर द मोटिव ऑफ नोटिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स, द मोटिव ऑफ नोटिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। फिर मस्ट कंटेन और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स, जो भी रेलिवेंट, इम्पॉर्टेंट। अब वो इम्पॉर्टेंट में क्या, इम्पॉर्टेंट में कौन से इम्पॉर्टेंट, तो मान लो अगर कोई प्रोग्राम होने वाला है तो उसकी डेट, वेन्यू, ठीक है, उसकी डेट, वेन्यू,
और साथ साथ में जो भी डेट है, वेन्यू है और टाइमिंग जो भी है, टाइमिंग, तो ये नेसेसरी चीज़ें हैं जो होती हैं इम्पॉर्टेंट, डेट, वेन्यू, टाइमिंग। आई समझ में? तो कीप द नोटिस मस्ट कंटेन और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। रेलिवेंट का मतलब ही होता है ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। अब मैंने बता दिया रेलिवेंट तो, लेकिन क्या है रेलिवेंट का मतलब? जो डेट्स हैं, ओके, जो डेट्स हैं, जितनी भी डेट्स हैं, आई बात समझ में? डेट्स हैं और टाइमिंग है, क्या है? टाइमिंग है। तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यही होती है, ठीक है। जो भी डेट है, डेट, फिर हो गया टाइम, और डेट, टाइम और डे जो भी हैं ये हैं, और वेन्यू कहाँ पर है, ये सब चीज़ें। फिर आया नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेम एंड डेजिग्नेशन टू बी मेंशन्ड इन द लोअर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, यानी कि लोअर लेफ्ट। सपोज करिए कि ये आपकी नोटिस है, तो लोअर लेफ्ट इस साइड में आपका डेजिग्नेशन, कौन लिख रहा है नोटिस, ठीक, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन लिखा जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फॉर्मेट यहाँ पे भी समझाती हूँ, देखिए। अच्छा, स्लाइड है आगे, उसमें समझा देते हैं, देखिए। फिर दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नोटिस हमेशा लिखी जाती है। जिन्हें प्रोनाउन में प्रॉब्लम है वो मेरी प्रोनाउन की वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो प्राइमरी सेक्शन के लिए पड़ी हुई है, मगर आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, वो बिल्कुल हेल्पफुल होगी सबके लिए, ठीक है। तो वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा। फिर हम आते हैं आगे। तो आगे हम आ गए इसमें फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस में, ठीक है। ये फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस में आ गए। फॉर्मेट ऑफ नोटिस में हम क्या देखेंगे? ये देखिए, यहाँ पर मैं अभी जो बता रही थी वो है। तो सबसे पहले हमने देखा, जो हमने कंटेंट्स पढ़े थे उसमें भी था कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड नोटिस। क्या है? जो भी जो लिख रहा है कंटेंट्स, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन लिख रहा है ये नोटिस। सपोज आपका स्कूल है, आपके स्कूल में डिबेट कंपटीशन होने वाला है और स्कूल एक नोटिस निकालेगी, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा? यहाँ पर आएगा श्री राम एकेडमी का नाम। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। फिर अपन आते हैं नोटिस में, है ना। तो नोटिस, यहाँ पे ये नोटिस जो है लिखना ही पड़ता है, ये वर्ड ही लिख देते हैं पूरा उठा के हम नोटिस करके। फिर यहाँ पे जिस दिन वो नोटिस बनाई गई है, डेट ऑफ इशू, डेट लिखते हैं। फिर आई हेडिंग। तो सपोज अगर हमारे यहाँ डिबेट कंपटीशन होने वाली है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर डिबेट कंपटीशन, ठीक है। फिर अपन आते हैं कंटेंट्स में। कंटेंट में लिखा जाता है पूरा जो भी तामझाम है, तामझाम इन द सेंस, यहाँ पर मैं 3 स्टेटमेंट बताती हूँ कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट, या फिर इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट, या फिर देयर इज़ एन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट our school is going to organize a debate competition. You can, if anyone is interested, या फिर student those are interested can, the students those are interested can send their name to or give their names to undersigned. अंडरसाइंड जो वर्ड है उसका मतलब होता है जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है। ये रही उसकी स्पेलिंग, अंडर, UNDERSIGNED, अंडरसाइंड, ठीक है। तो अंडरसाइंड का मीनिंग हुआ जिसका नाम नीचे लिखा है, आप उसको अपनी नेम सबमिट कर सकते हैं अगर आपको इस कंपटीशन में पार्ट लेना है तो। फिर हम बात करते हैं कंटेंट्स की। तो लास्ट में हमारे पास क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको मार्क करके बताऊँगी कि कैसे अपन को ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन लिखना है, नोटिस लिखना है ना। तो देखिए, मैंने बताया कि डेट ऑफ इशूइंग क्या होगी? डेट ऑफ इशूइंग जो है वो होगी जिस दिन नोटिस इशू हुई, ठीक है। टाइटल, हेडिंग, मान लीजिए अगर मैंने कहा कि
हमारे स्कूल में डिबेट कंपटीशन है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिबेट कंपटीशन। फिर आते हैं अपन कंटेंट्स में, तो कंटेंट्स में हम सब कुछ लिख देंगे, है ना, जो भी हमारा मेन काम है वो हम कंटेंट्स में ही लिखेंगे। मेन मोटिव हमारा कंटेंट्स में ही रहेगा। कैसे लिखेंगे? दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस। फिर आया सिग्नेचर नेम डेजिग्नेशन। इसमें जो नोटिस लिख रहा है उसके बारे में हम लिखेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये एक्सप्लेन करूँगी। ये देखिए, एक यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। अब सपोज़ आप जो हैं वो कल्चरल सेक्रेटरी हैं स्कूल के, ठीक है। तो अगर आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं, ये देखिए, अगर आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं तो you have been asked to inform students of class 6th to 8th। आपको 6th to 8th जो है ये बताना है कि आपके स्कूल में ड्रामा कंपटीशन होने वाला है। किस बारे में? ड्रामा कंपटीशन होने वाला है। और ड्राफ्ट अ नोटिस इन अबाउट 40-50 वर्ड्स। आपको क्या करना है? 40-50 वर्ड्स में एक नोटिस ड्राफ्ट करनी है। अच्छा, नोटिस जो है हमेशा 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। 50 वर्ड्स मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो 50-60 वर्ड्स के 40-50 वर्ड्स में आपको बताना है ऐसी नोटिस जो आपके नोटिस बोर्ड, स्कूल नोटिस बोर्ड में लगाई जा सके। एंड क्लोज द नोटिस बॉक्स। नोटिस जो है वो हमेशा बॉक्स में रहेगी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल होली चाइल्ड स्कूल न्यू दिल्ली नोटिस। हमको स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। फिर नोटिस लिखना है, फिर ड्रामा कंपटीशन, ये ड्रामा कंपटीशन लिखना है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या था? हमारे क्वेश्चन में ही था ये कि आपके स्कूल में क्या हो रहा है। ये देखिए, ड्रामा कंपटीशन हो रहा है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे लिखा टॉपिक ड्रामा कंपटीशन। इंस्टीट्यूट का नाम जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम लोगों ने अपने से लिख दिया है, ठीक है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा आता है तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर स्कूल का नाम नहीं दिया है तो आप लिख सकते हैं ये गवर्नमेंट हाई स्कूल मध्य प्रदेश, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल भोपाल, ये लिख सकते हैं। फिर नोटिस लिखना है। सबसे पहले हमने कहा था ना फॉर्मेट में कि इसके बाद हमको नोटिस लिखना पड़ेगा। फिर हमको टॉपिक लिखना है। तो हमारा टॉपिक क्या था? ड्रामा कंपटीशन होने वाला है, तो हमने लिखा ड्रामा कंपटीशन। यहाँ पे डेट लिख दी, किस दिन इशू किया है। और अब देखिए कैसे सिंपल वर्ड्स में लिख दिया है, एन इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन विल बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम ऑन 20th August। स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 8 willing to participate should give their names to undersigned। मैंने एक वर्ड बताया था ना आपको, अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब होता है जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर जब नाम नहीं दिया है तो हम XYZ लिखेंगे। और उसने बोला था कि आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं, तो डेजिग्नेशन यानी पदवी लिख दी है। डेजिग्नेशन मीन्स क्या होता है? पदवी होती है, समझ गए? डेजिग्नेशन मीन्स होता है पदवी। ये देखिए, डेजिग्नेशन मीन्स पदवी, ये यहाँ पे लिखी हुई है ना। तो डेजिग्नेशन मीन्स होता है पदवी। XYZ लिखा और कल्चरल सेक्रेटरी थे आप, तो आपने अपनी पदवी लिख दी, डेजिग्नेशन लिख दी। और फिर यहाँ पे आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है स्कूल आवर्स में मिल सकते हैं, किनसे? जिनका नाम नीचे मेंशन है। सो आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। और उसके अलावा मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगी जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। तो इंस्ट्रक्शंस में जब वो नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो दे दूँगी, तो आप देखते रहिएगा कि जिस हिसाब से भी उसको लिखना है या लर्न करना है तो समझ में आ जाएगा कि कितनी लिखना है, कितना नहीं लिखना। और इसके अलावा मैं एक और इजी वे भी बता देती हूँ। जैसे हमको सेंटेंस स्टार्ट करना है, मान लो, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ऐसे करके इट इज़ टू इन्फॉर्म all the students it is to inform all the students that ये पहली लाइन है जिसको आप लिख सकते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट आप लिखेंगे दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ड्रामा कॉम्पिटिशन। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन एंड गुड लक टू यू ऑल। Smile and study. Also work hard for examinations.